तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल तरीके से बिना ओवन के हमने कुकर में ही इसको पकाया है और बहुत ही सॉफ्टी और टेस्टी केक बना है। थोड़ा बहुत सामान तो देखो बाहर से लाना ही पड़ता है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। और जितनी चीज़ें मैंने जिस हिसाब से डाली उसी हिसाब से डालेंगे तो आपका केक एकदम से परफेक्ट बनेगा। और अगर आप इसको फ्रीज़ में, क्योंकि हमने बटर में बनाया, आप इसको फ्रीज़ में रखोगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर आप इसको बाहर के टेम्परेचर पर रखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये इतना मतलब स्पॉन्जी ही रहेगा। क्योंकि बटर है, हमने ऑयल नहीं डाला। ज़्यादातर ऑयल डालते हैं लोग, लेकिन मैंने घर के हिसाब से ऑयल नहीं डाला और बटर ही डाला। तो इस तरह से एगलेस केक मैंने विथ ये टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट डाल के बनाया। वो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी बना सकता है। बस खाली टाइम का थोड़ा ध्यान रखे, बिल्कुल स्लो पे पकाए, आराम से इसको कुक होने देंगे बिल्कुल भी, और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो हमने लगभग 1 घंटे के इसको पकाया। 30 मिनट में मैंने एक बार इसको चेक किया तो इसमें थोड़ा कच्चा था, तो इसको और फिर हमने 30 मिनट 25 मिनट और पकाया। ऐसे करके इसको लगभग हमने 1 घंटा पकाया। तो आप बीच में 40-45 मिनट में एक बार चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए और इस तरह से बनाइए। बिल्कुल ही सिंपल केक है ये और बहुत ही टेस्टी है। तो शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। आज हम बनाते हैं एगलेस केक विथ ड्राई फ्रूट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये 1 कप शुगर, जिसको हमने एकदम से बारीक पीस लिया। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं 1 कप शुगर। और ये 1/4 के लगभग लिया है हमने बटर। जैसे 1 कप वो लिया तो 1/4 बटर लिया। आपके पास घी है तो आप घी में भी बना सकते हैं। और ये 1 टीस्पून के लगभग, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया हमने ये वनीला एसेंस। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं पहले इससे अच्छी तरह। बटर और चीनी को हमने ऐसे मिक्स कर लिया। अब डालते हैं इसको थोड़ा हाथ से हिला लिया हमने अच्छे से। अब डालते हैं इसमें ये 1 कप दूध। जिस कप से हमने चीनी ली उसी कप से ये 1 कप दूध ले लेते हैं और इसको खूब अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसको मिक्स करते हैं, इससे पहले हम ये हमारा केक टिन है, इसमें हमने अच्छे से घी लगा लिया और थोड़ा सा मैदा छिड़क के वापस से झड़का लिया। तो ये केक टिन तैयार हो गया। और इधर हमने है ना कुकर को प्री हीट के लिए रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये इधर हमारा प्री हीट हो रहा है कुकर, और स्टैंड रख दिया कुकर में। और अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अब हमने बटर और चीनी को दूध के साथ एकदम से मिक्स कर लिया इससे। तो इससे ब्लेंड किया तो एकदम ये मिक्स हो गया। अगर आपके पास ये ना हो ब्लेंडर तो आप है ना विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से, ये इस तरह से विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये मिक्स कर दिया हमने अच्छे से। बटर भी डाल दिया इसमें, दूध भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी और वनीला एसेंस भी डाल दिया। तो ये तीनों चीज़ हमने इसमें डाल दी। और अब डालते हैं हम इसमें ये टूटी फ्रूटी। ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लिए। तो आज हम टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट केक बना रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी मैंने, और ये थोड़े से बादाम और किशमिश मैंने बारीक बारीक काट लिए, ये डाल देते हैं। अब इसको और अच्छे से थोड़ा फेंट लेते हैं, फिर डालते हैं इसमें मैदा। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर लिए। अब डाल देते हैं हम इसमें 2 टीस्पून के लगभग दही। ये दही डाल देते हैं। अब इसको और मिक्स कर लेते हैं 2 मिनट। ड्राई फ्रूट और दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब डालते हैं हम इसमें 2 कप मैदा। 1 कप हमने शुगर डाला तो 2 कप मैदा डाल देते हैं। मीठा हमने कम किया, अगर आप चाहो ज़्यादा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। लेकिन हमने 2 कप मैदा में 1 कप चीनी डाली है, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं किया हमने। ये 2 कप मैदा डाल देते हैं इसमें। साथ में डाल देते हैं ये 1/2 टीस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के लगभग बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से छान लेते हैं।
अब इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब इस विस्कर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा बैटर बहुत थिक है। तो अब हमने पौन कप दूध पहले डाला और ये पौन कप दूध और है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल डाल के देखेंगे कि हमारा बैटर किस तरह का हुआ है। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। और अब इसको और मिक्स करते हैं। तो अभी भी हमारा बैटर देखो और थिक है। तो हम ये पौन कप हमने पहले लिया था और पौन कप ये अभी लिया, जिसमें से हमने आधा डाला, आधा और डाल देते हैं थोड़ा। इसको मिक्स करके देखते हैं कि और कितना थिक रहता है। तो ये थोड़ा सा बचाया हमने, ये दूध भी डाल देते हैं। तो कुल मिला के हमने 1.5 कप दूध मिलाया, इसमें 2 कप मैदा मिलाया, 1 कप चीनी मिलाई है। और इस टाइम अगर आप चाहो कि आपको चीनी कम लग रही है तो आप थोड़ी सी और मिला सकते हो, लेकिन हम कम मीठा खाते हैं तो इसलिए मतलब हमने 1 कप ही मिलाया 2 कप में। आप चाहो तो थोड़ा सा मिला सकते हो। तो इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हमारा केक टिन तैयार है, उसमें डालते हैं बैटर को। अब हम डाल देते हैं हमारे बैटर को केक टिन में। तो हम इसको फुल नहीं भरेंगे, इसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे बस। बाकी हम और किसी के अंदर बेक कर लेंगे। इससे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि कहीं पे बबल ना रहे। और इसको अब हमारा पैन गरम है, कुकर गरम है, इसमें रखते हैं अच्छे से। अब ये हमारा कुकर हमने प्री हीट रखा था 5-10 मिनट, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। तो अब ये पहले से थोड़ा सा गर्म है। तो अब फटाफट से हम इसको कवर कर देते हैं। और सीटी हमने निकाल रखी है, इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। और इसको लगभग 10-15 मिनट पहले, कम से कम मतलब 20 मिनट तक, बिल्कुल क्योंकि लो है हमारा फ्लेम, तो 20 मिनट तक हम इसको नहीं देखेंगे। 20 मिनट होते ही हम इसको एक बार चेक करेंगे कि भाई कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। तो अब लगभग हमारे केक को 30 मिनट हो गए। एक बार 20 मिनट के बाद हमने चेक करके देखा था, लेकिन वो पक्का नहीं था अंदर से। तो अब 30 मिनट हो गए, देखते हैं। तो अभी हमारा केक और पकना है। तो बिल्कुल हम स्लो पे पका रहे हैं, इसलिए स्लो पे पकाने से क्या बहुत अच्छा पकता है केक। और अभी मीडियम पे करके और जल्दी से पका लेंगे तो उसका क्या टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो अब लगभग 20 मिनट हम और पका लेते हैं, बिल्कुल स्लो पे। वही स्लो, बिल्कुल लो पे चल रहा है हमारा फ्लेम। अब लगभग 1 घंटा हो गया, बिल्कुल स्लो पे पकाया हमने हमारा केक। बिल्कुल स्लो पे पकाया एकदम से केक। 1 घंटे के लगभग हो गया। अब जाके हमारा केक एकदम से, वैसे हमने आधे घंटे में इसको चेक किया था तो उस टाइम पका नहीं था, तो फिर हमने इसको फिर से बिल्कुल स्लो पे ही पकाया पूरे केक को। तो देखो एकदम से ये ना तो ज़्यादा कड़क हुआ है ना, मतलब स्लो स्लो एकदम पक के बहुत बढ़िया सा देखो फूल गया और सॉफ्ट स्पंजी बना है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और ठंडा करते हैं, फिर इसको निकालते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी। अब इसमें हम डाल देते हैं इसके ऊपर से थोड़ा ये शुगर पाउडर। और आप जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना ही सॉफ्ट बना है एकदम। देखिए आप कितनी इसमें जाली पड़ी है और कितना मतलब स्पॉन्जी है एकदम से। तो इस तरह से आप भी बनाइए और घर पे ट्राई कीजिए इस तरह की चीज़ें। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कीजिए।